हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, तू चिंता मत कर। ये आवाज कैसी थी? बहू, क्या हुआ? तू ऐसे पीछे मुंह करके क्यों खड़ी है? वो मम्मी जी, मेरे को ना चक्कर आ गए थे, बस इसीलिए। चक्कर आ रहे हैं? पर अभी तक तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया? लगता है मुझे जाकर देखना पड़ेगा। देखती हूँ। क्या हुआ बेटा, अचानक से चक्कर कैसे आ गए तुझे? पता नहीं मम्मी जी, पर मुझे सच में बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा, एक काम कर, चल मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ, आजा। रुकिए आंटी जी, मुझे ना आपको एक सच्चाई बतानी है। आपकी जो ये बहू है ना, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम, और वो भी मेरी बहू के बारे में? अरे जानती हो ना कि ये माँ बनने वाली है। जी आंटी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये किस तरीके से आप लोगों को धोखा दे रही है और आप लोगों से झूठ बोल रही है कि ये माँ बनने वाली है। पर असल बात तो ये है कि ये सिर्फ नाटक कर रही है। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? आपको अच्छे से पता है ना कि मेरा 8वां महीना चल रहा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी भला? बकवास कर रही है ये। आप एक काम करिए ना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप हॉस्पिटल चलिए प्लीज। हाँ बेटा, अभी चलते हैं। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? आंटी कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तुम पे कितना विश्वास करती हैं, और तुम क्या कर रही हो? तुम उन्हें धोखा दे रही हो, उनसे झूठ बोल रही हो। देखो, उनकी भावनाओं के साथ मत खेलो, उन्हें सच्चाई बता दो कि तुम ये सब बस ड्रामा कर रही हो। देखो नव्या, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे घर वालों से हमारी लड़ाई हो रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बहू के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगी। देखिए आंटी जी, मैं मानती हूँ कि आप बड़ों के बीच में लड़ाइयाँ हो रखी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी। और आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। फिर भी अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो मेरे पास इस बात का प्रूफ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अरे ये तो मंजू आंटी और उनकी बहू, पर ये कर क्या रही है? इसका मतलब ये सिर्फ प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही है। आंटी को सच बताना पड़ेगा। रिद्धि, क्या है ये? इसका मतलब तुम अभी तक हमसे झूठ बोलती हुई आ रही थी, और ये क्या लगा रखा है तुमने अपने पेट में? निकालो इसे। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे इतने दिनों से हमसे झूठ बोल रही थी, हम लोग कितने खुश थे, और वो मेरा बेटा, वो कितना खुश था कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। तूने उसे भी धोखा दिया। अरे क्यों किया ऐसा? मम्मी जी, और मैं क्या करती? मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी एक दोस्त है, मैं उसके पास गई थी चेकअप कराने। उसी ने मुझे बताया मम्मी जी कि मैं कभी जिंदगी में माँ नहीं बन सकती। और जब जब मैंने तरुण और आपको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तरुण और आप कितने खुश थे। आपकी खुशी के आगे मैं अपना सच नहीं बता पाई। इसीलिए बस मैं इतने टाइम से आप लोगों से झूठ बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पर बेटा, ये बात छिपाने की जरूरत नहीं थी तुझे, तू हमें सच बता देती। क्या हमारे लाड़ प्यार में कोई कमी रह गई? अरे मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, पर तूने तूने कभी मुझे अपनी माँ नहीं समझा। क्योंकि तूने अगर मुझे अपनी माँ समझा होता तो ये बात मुझे बताई होती, ना कि इस तरह से छुपाती। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बहुत गलत सोच रही है मेरे बारे में। मैं आप दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी।
और जब तरुण को मैंने बोला कि वो पापा बनने वाले हैं, आपको याद है ना वो कितना खुश थे। बस उनकी खुशी को देख के मैंने ये सब किया। मम्मी जी प्लीज आप तरुण को कुछ मत बताना, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। प्लीज मम्मी जी। देख बेटा, ये इतनी बड़ी बात मैं अपने बेटे से छिपा नहीं सकती, उसे बताना तो पड़ेगा। हम कब तक उसे ऐसे अंधेरे में रखेंगे? पर तू चिंता मत कर, वो मेरा बेटा है, मैं उसे समझा दूंगी। और वो तुझसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, वो समझ जाएगा। और हाँ, हम आज के आज अनाथ आश्रम चलेंगे, वहां से एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, जिससे उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और तुझे माँ बनने का सुख मिलेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता। कम से कम हम एक बच्चे को तो अपने जीवन में ला ही सकते हैं। तो चिंता मत कर। और नव्या बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि जाने अनजाने मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। अरे नहीं आंटी, आप प्लीज माफी मत मांगिए। और वैसे भी आप भी तो मेरी मम्मी जैसी है ना, कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ अब। नमस्ते। चल बेटा, अब हम घर चलते हैं।